श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 श्री हरिदास दुलारी। राधे राधे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने मेरी नटखट खाना चैनल में स्वागत है। आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और दिखाऊंगी कि मैं अपने कान्हा जी को सुबह कैसे उठाती हूँ, उनका स्नान, भोग और श्रृंगार में कैसे करती हूँ। तो देखिए, मैं अपने मंदिर का पर्दा खोलती हूँ और दिखाती हूँ कि मेरे कान्हा जी बहुत ही प्यारी नींद में सो रहे हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो पहले मैं अपने कान्हा जी को घंटी बजाकर उठाती हूँ, कभी ताली बजाकर, कभी भजन सुनाकर, कभी उनको राधे राधे नाम ही बोल देती हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यार से मैं सहलाते हुए कान्हा जी को उठाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूँगी कि प्रभु आप उठिए, आपके उठने का टाइम हो गया है। और उनका एक भी मन नहीं होता है उठने का। सुबह सुबह मेरे कान्हा जी को बहुत प्यारी नींद आती है। आप देखिए कितनी प्यारी नींद से मेरे लाला सो रहे हैं। तो उनका उठने का मन नहीं है, लेकिन उठना तो पड़ेगा लाला, क्योंकि आपके स्नान करने का टाइम हो गया है। तो मैं उनको अच्छे से सहलाते हुए मैं अपने कान्हा जी को उठाऊंगी और उनके हाथ फेरूंगी पूरे शरीर में और उनसे प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आप उठें। और उनको उठाकर बहुत ही प्यार से, आराम से उनको अपने हाथ की हथेली में लेकर उनके हाथ पैर दबाऊंगी। उनसे मन में राधे 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 स्मरण करूंगी। तो मेरे लाला बहुत खुश हो जाते हैं। और आप देखिए सुबह से बहुत प्यारी उनकी मनमोहक छवि लगती है। मेरे लाला की बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो उनके हाथ पैर दबाना सुबह से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे कान्हा जी एक ही करमट पर लेटे लेटे थक जाते होंगे, उनकी कमर दर्द करने लगती होगी। मुझे ऐसा लगता रहता है। तो मैं सुबह उनको जब उठाती हूँ तो उनके थोड़े हाथ पैर दबा देती हूँ, फिर भी उनके आसन पर उनको विराजमान करती हूँ। तो आप लोग हमारे कान्हा, किशन कन्हैया, माधव जी के सभी लोगों को आज सुबह के आप लोग दर्शन करें। बहुत ही प्यारे मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। तो उन सभी लोगों को मैं देखिए चरण छूँगी और उनसे प्रार्थना करूँगी कि प्रभु जो मुझसे गलती हो, आपको स्नान करते हुए, उनको तैयार करते हुए जो आपको कष्ट मिले तो आप मुझे क्षमा करना। उनकी देखिए आंखें पोंछ दूंगी, मुंह पोंछ दूंगी। जैसे हम सुबह बच्चों को सुबह से उठाते हैं, उनके हाथ मुंह पोंछते हैं, ऐसे मैं अपने कान्हा जी को पोंछ दूंगी और उनको सहलाकर पहले मैं अपने कान्हा जी को जल पिलाती हूँ, क्योंकि जब हम बच्चों को सुबह से उठाते हैं तो उनको जल पिलाते हैं। तो पहले हम सुबह से उठते ही अपने कान्हा जी को जल पिलाऊंगी, क्योंकि ठंडियाँ होने लगी हैं। तो उनको गुनगुना ही सुबह पानी में देती हूँ और दूध भी गुनगुना कर ही पिलाती हूँ। उतना गुनगुना पिलाती हूँ जो हम अपने बच्चों को जब निप्पल में भर कर देते हैं, हाथ में डाल कर देखते हैं तो हम सह सकें। इसलिए जब मैं अपने कान्हा जी को दूध पिलाती हूँ तो थोड़ा गद्दी में डालकर देखती हूँ कि गुनगुना है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है कि मेरे कान्हा जी की देखिए मुँह जल जाए। तो मैं उनको ऐसे प्रेम से पिलाती हूँ, क्योंकि मेरे कान्हा जी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब हम उनको पिलाते हैं तो वो जल्दी जल्दी पी लेते हैं। तो उनका देखिए जीभ ना जल जाए, मुँह ना जल जाए, इसलिए हम दूध गुनगुना ही उनको पिलाते हैं। तो अब मैं मंदिर का पर्दा बंद कर दिया था और अब देखिए हमने कान्हा जी के स्नान की तैयारी कर ली है। अब हम उनको स्नान करवाएंगे। तो हमने पात्र में देखिए नारायण यंत्र बना लिया है। जब आप उनको स्नान कराएं तो आप स्वास्तिक बना लें, तुलसी पत्ती रख लें, गुलाब की पत्ती रख दें, पुष्प थोड़ी डाल दें। ऐसे खाली पात्र में हम ठाकुर जी को स्नान नहीं कराते हैं। तो हमने नारायण यंत्र बना लिया है, तुलसी पत्ती भी रख ली है। अब हम सभी लाला को अपने उसमें थाली में विराजमान करेंगे और हम उनको आज हम चंदन और उनको शहद से स्नान कराएंगे। चंदन हमारे यहाँ केसर वाला है, क्योंकि केसर की देखिए तासीर गर्म होती है। तो हम अपने कान्हा जी को ठंडियों में गरम केसर वाले चंदन से ही स्नान कराते हैं और शहद से, शहद भी गर्म होती है। और हम कोई केमिकल अपने कान्हा जी को ऊपर यूज नहीं करते हैं, पीताम्बरी वगैरह। जैसे सब कोई पीताम्बरी से अपने भगवान को स्नान कराते हैं, पीताम्बरी साफ करते हैं, तो मैं उनको केमिकल यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि हम अपने प्रभु को केवल चंदन और कभी बेसन से ऐसे हम उनको स्नान कराते हैं। और देखिए आप बहुत ही शान दे रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो हमने देखिए उनके सभी लोगों को चंदन लगा दिया है। अब हम उनको
शहद से स्नान कराएंगे। और कभी पंचामृत से स्नान करा देती हूँ, कभी शहद से, कभी बेसन का उपटन से उनको स्नान करा देती हूँ। तो ऐसे हम उनको स्नान कराते रहते हैं। कभी खाली दूध से ही, गाय के दूध से ही स्नान करा देती हूँ। तो आप देखिए सभी लाला मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं स्नान में। आप उनके दर्शन करें स्नान के, तो हम उनको शहद से स्नान कराएंगे। शहद भी गर्म होती है, तो सर्दियों में उनको शहद से ही स्नान, या देखिए केसर वाला चंदन आता है, उससे भी आप उनको स्नान करा सकते हैं। तो पूरे शरीर में हम उनको शहद से लेपन करेंगे। आप देखना उनको स्नान कराने के बाद बहुत ही ज़्यादा चमकने लगेंगे मेरे ठाकुर जी, और बहुत ही ज़्यादा साइन देंगे। और हमने पानी गुनगुना किया है, और हम कान्हा जी के देखिए चरणों से स्नान कराना है, चरणों, कंधों में, ऐसे हमें उनको स्नान कराना होता है। सही तरीका ऐसे ही स्नान कराने का है, चरणों से, हाथों में, कंधों में ले आए, फिर उनके सिर में जल से स्नान कराना होता है। और कान्हा जी को कभी गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गंगा जी हमारे कान्हा जी के चरणों से देखिए प्रकट हुई हैं। तो हम गंगा जल से स्नान अपने लाला को नहीं कराते हैं। हम यमुना जल से आप लोग स्नान करा सकते हैं, नहीं है तो आप सादा जल से ही अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं। अब हमारे ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है, अब हम उनको इत्र सेवा देंगे। उनको हम गद्दी में लेंगे, जैसे हम स्नान कराने के बाद बच्चों की मालिश करते हैं, वैसे ही हम अपने ठाकुर जी की इत्र से पूरे शरीर में, हाथ, पैर, पीठ, छाती में, हर जगह हम कान्हा जी के इत्र से मालिश करेंगे। अब हम उनको इनर पहनाएंगे। ठंडियाँ हैं तो उनको अंदर से हम इनर पहना देते हैं, क्योंकि इनर अंदर से गर्म रहती हैं। तो हम ठाकुर जी को इनर हमने पहना दिए। अब हम उनको पाउडर लगा रहे हैं, तो उनको हम पाउडर भी लगाते। पूरा श्रृंगार हम अपने कान्हा जी का करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को श्रृंगार कराना बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम उनकी ड्रेस पहना देंगे उनको। तो देखिए कितने चमक रहे हैं मेरे कान्हा जी, और बहुत खुश हैं। हम उनको गुनगुने पानी से ही स्नान कराते हैं। तो उनका देखिए उनका हमने श्रृंगार कर दिया है, और बहुत ही प्यारे सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। आप उनके दर्शन करें। अब हम उनको इत्र उनके कपड़ों में अच्छे से इत्र लगा देंगे। इत्र आप लोग जरूर लगाएं, क्योंकि कान्हा जी को इत्र और श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही प्रिय है। तो पहले हमने उनकी इत्र से मालिश की, अब हम उनको चंदन से टीका भी लगा दिया है। अब उनका माला पहनाएंगे। उनको माला आप लोग जरूर पहनाएं, और ऐसा मन में भाव रखें जैसे हम उनको, इंद्रियों से तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, मानसिक सेवा भी आपको जरूर करनी चाहिए। मन से जब मन लगे पूजा में, तभी पूजा का फल मिलता है। हम आप इंद्रियों से पूजा करते रहें और हमारा मन न लगे, तो वो पूजा का कुछ भी फल नहीं मिलता है। तो देखिए अब हमने कान्हा जी की भाल लगा दिए हैं, केस और तुलसी पत्ती रखकर हम उनको उनका मुकुट धारण कराएंगे, और मोर मुकुट धारण कराएंगे। उनका मोर पंख आप लोग जरूर लगाएं, क्योंकि देखिए हमारे कान्हा जी हमेशा ही मोर पंख लगाए रखते हैं। तो हमने उनको मोर मुकुट भी लगा दिया है, और उनके ऊपर मुकुट बहुत ही प्यारा लग रहा है, उनके केस भी। तो हमारे कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है। अब हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे। तो पुष्प अर्पित करने का सही तरीका यह है कि कोई पुष्प रहता है तो उल्टा रख देते हैं। कान्हा जी इस साइड डंठल कर देते हैं, इस साइड पुष्प कर देते हैं। पुष्प सीधा चढ़ाना चाहिए, कान्हा जी साइड, ठाकुर जी के साइड ही पुष्प चढ़ाना चाहिए। ऐसे ही अर्पित करना चाहिए पुष्प। तो हमने उनको पुष्प समर्पित कर दिया है। देखिए तुलसी पत्ती उनको चढ़ाएंगे, और उनको आईना जरूर दिखाएंगे, दर्पण, उनको दर्पण जरूर दिखाएं, और उनसे कहें कि प्रभु देखिए आपका श्रृंगार हमने अच्छा किया है। तो ऐसे हम उनको, देखिए उनकी डेली का रूटीन उनका यही रहता है, जो हम आप लोगों के साथ दिखा रहे हैं। अब हम अपने कान्हा जी का प्रसाद लगाएंगे। तो पहले हम आरती नहीं करते हैं, हम अपने ठाकुर जी का प्रसाद लगाते हैं। प्रसाद हम इसलिए पहले लगाते हैं कि मैंने आपसे बताया है ना कि हमारे ठाकुर जी को भूख बर्दाश्त नहीं है, उनको भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो उनको स्नान कराने के बाद तुरंत ही हम उनको प्रसाद लगा देते हैं। उसके बाद हम आरती वगैरह उनकी करते रहते हैं। तो चलिए पहले हम अपने कान्हा जी को मैं प्रसाद लगा देती हूँ। और गुड़ की चीज़ आप लोग जरूर उनको प्रसाद में लगाएं। कभी गुड़ के लड्डू आती है, मूंगफली की पापड़ी वगैरह आती है। देखिए सर्दियाँ हैं तो गुड़ वाली चीज़ भी आप उनको जरूर लगाएं। अब हम उनको धूप दिखाएंगे।
तो धूप मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि उनके मंदिर में बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आए और पूरा वातावरण सुगंधित रहे। तो इसलिए मैं कान्हा जी को देखिए धूप दिखाती हूँ। अब मैं उनकी आरती करूँगी। तो आरती देखिए दीप दिखा दूँगी। दीप दिखाने के बाद मैं उनकी आरती करूँगी। आरती नहीं, मैं उनकी नज़र ही उतारती हूँ, जैसे मैं सभी भगवान की नज़र ही उतारती हूँ जब आरती करती हूँ। तो अब हम अपने कान्हा जी की आरती कर देंगे। तो ऐसे हम देखिए अपने कान्हा जी का डेली का यही रूटीन रहता है हमारा। तो आप लोग भी हमारे साथ में कान्हा जी की आरती करिए। तो अब हम सभी लोगों को आरती दे देंगे और कान्हा जी के आरती देने के बाद फिर हम पूरे घर में हम सभी लोग आरती ले लेंगे और प्रसाद जो हमने कान्हा जी को लगाया है तो हम सभी लोग वो प्रसाद पा लेंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।